अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है विटामिन से रिलेटेड। कौन सा विटामिन डिस्कस कर रहे थे हम लोग? फैट सॉल्युबल विटामिन्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में विटामिन डी को डिस्कस किया था, विटामिन डी के फंक्शंस को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन डी जो है, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए हमारे बॉडी के अंदर तो हमें कौन कौन से मसाइल जो है वो सामना करना पड़ सकता है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर होती है तो हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर बच्चों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो बच्चों को एक बीमारी हो सकती है जिसे रिकेट्स कहा जाता है। ठीक है, रिकेट्स में क्या है, बोन्स जो होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, रिकेट्स में क्या होती हैं, बोन्स जो होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, इजीली ब्रिटल। ठीक है, इजीली ब्रिटल का मतलब होता है कि वो आसानी से टूट सकती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं, मतलब फ्रैक्चर जो है वो इजीली हो सकता है, हड्डियां कमजोर होती हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी में कॉज रिकेट्स इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस के अंदर कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स। ठीक है, ऑस्ट्रोमलेशिया इन अडल्ट्स। और बड़ों के अंदर कौन सी बीमारी होगी? ऑस्ट्रोमलेशिया होगी। ऑस्ट्रोमलेशिया भी रिकेट की ही एक फॉर्म है, और इसको हम जो दूसरे वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं इसे कहा जाता है अडल्ट रिकेट्स। इसे अडल्ट रिकेट्स कहा जाता है। बड़ों की हड्डियां जब कमजोर हो जाती हैं और वो इजीली फ्रैक्चर कर सके तो उस खास कंडीशन को ऑस्ट्रोमलेशिया कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकेट्स को डिस्क्राइब करते हैं कि रिकेट्स जो है वो क्या है। रिकेट्स डिजीज ऑफ चाइल्ड्स, बच्चों की बीमारी है। ठीक है, ये बच्चों की बीमारी है, प्राइमरली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। होती क्यों है? विटामिन डी की कमी से होती है। विटामिन डी जब बॉडी के अंदर कम होगा तो हमें क्यों मसाइल का सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि विटामिन डी इस तरह का विटामिन है जो हमारी इंटेस्टाइन से कैल्शियम को और फास्फोरस को जो है वो एब्जॉर्ब करता है और ब्लड के अंदर शामिल करता है, और वही कैल्शियम एंड फास्फोरस जो होती हैं बोन्स के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाती हैं और बोन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। अगर विटामिन डी जो है वो कम हो जाए तो फिर क्या होगा? कैल्शियम फास्फोरस जो है उसकी सप्लाई इनएडिकेट हो जाएगी, नामुनासिब हो जाएगी। बोन्स को जितनी कैल्शियम और फास्फोरस चाहिए, ठीक है, तो वो उनको प्रॉपरली नहीं मिल पाएगी, इसलिए वो ब्रिटल हो जाएंगी, वो सॉफ्ट हो जाएंगी। एंड सनलाइट ऑल्सो प्ले अ रोल इन इट। अगर एक बच्चा जो है वो सनलाइट में भी नहीं जा रहा, ठीक है, आफ्टर बर्थ उसको सनलाइट एक्सप्लोजर नहीं दिया गया, और इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान उसकी मदर ने विटामिन डी को कम कंज्यूम किया, और विटामिन डी कम कंज्यूम करने से क्या होगा? कैल्शियम एंड फास्फोरस भी कम होगा, तो बच्चे की हड्डियां कमजोर होंगी, ब्रिटल हो सकती हैं, इजीली फ्रैक्चर हो सकती हैं। तो रिकेट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ऑस्टियोमलेशिया। इसमें क्या होता है? इसे अडल्ट रिकेट्स भी कहा जाता है, बड़ों के अंदर ही रिकेट होता है, मोस्टली अक्कर इन वुमेन। आमतौर पर ये वुमेन्स के अंदर होता है, औरतों के अंदर होता है हु हैव लो एक्सपोजर टू सनलाइट, जो धूप के अंदर कम जाती हैं। ठीक है, जो धूप के अंदर कम जाती हैं, एंड इकोनॉमिकली पुअर, और माशी तौर पर वो जो है पुअर होती हैं, गरीब होती हैं, अंडरगो रिपीटेड प्रेगनेंसीज, बार बार प्रेगनेंसीज का सामना करना पड़ता है उन्हें, एंड लैक्टेशन, और बार बार बच्चे को फीडिंग करवाती हैं। तो जब ये सारी सिचुएशन होगी, प्रेगनेंसीज भी रिपीटेड होंगी और लैक्टेशन पीरियड भी रिपीटेड होगा, तो ऑब्वियसली जो वुमेन है उसकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उसे अडल्ट रिकेट यानी कि ऑस्ट्रोमलेशिया का सामना करना पड़ सकता है। तो बड़ों के अंदर अगर विटामिन डी की कमी होगी तो उन्हें ऑस्ट्रोमलेशिया यानी कि अडल्ट रिकेट्स जो है वो हो सकती हैं। अब इसमें सिम्टम्स जो है वो हमें क्या देखने को मिलेंगी? हम कैसे एनालाइज करेंगे कि इस बंदे को या इस फीमेल को
ऑस्टोमेलिशिया है तो बोन मिनरलाइजेशन हो जाएगी, बोन्स के ऊपर जो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होगा वो ब्लड के अंदर शामिल होना शुरू हो जाएगा, उसके ऊपर डिपॉजिट नहीं होगा। एक्सरेज के अंदर हमें जो बोन्स हैं वो लेस डेंस नजर आएंगी, यानी कि उनके ऊपर जब कैल्शियम और फॉस्फोरस ही ना होगा तो हड्डियां हमें कमजोर नजर आएंगी। एंड लेस मिनरलाइजेशन बोन्स, बोन्स आर सॉफ्ट, हड्डियां जो है वो सॉफ्ट यानी कि नरम पड़ जाती हैं, वीक कमजोर होती हैं एंड इजीली टू गेट फ्रैक्चर, और फ्रैक्चर जो है वो आसानी से हो सकती हैं, आसानी से टूट सकती हैं। तो हम लोगों ने डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी को डिस्कस किया कि विटामिन डी अगर कम होगी तो कौन कौन से मसाइल हो सकती हैं। बच्चों को रिकेट्स हो सकता है और अडल्ट्स को ऑस्टोमेलेशिया हो सकता है। विटामिन डी अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए तो हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वैसे नॉर्मली जो है विटामिन डी बॉडी के अंदर ज़्यादा होता नहीं है, डाइट के थ्रू तो नहीं ज़्यादा होता, लेकिन अगर हम लोग विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें तो विटामिन डी जो है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा हो सकता है। तो इससे क्या होगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फेट का लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, रेस का मतलब होता है बढ़ना, रेस्ड कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल, प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो रेस्ड, ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी बढ़ सकता है। और हमें क्या फील होगा, नौजिया यानी कि मतली आएगी, वोमिटिंग उल्टियां आएंगी। एनोरेक्सिया का मतलब है कि कंफ्यूजन, इंसान कंटिन्यूसली जो है वो कंफ्यूजन की स्टेट में रहता है, डिस्टर्ब रहता है, मेंटली डिस्टर्ब रहता है, जीआईटी डिस्टर्बेंस, इवन के उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। तो हम लोगों ने विटामिन डी के अंदर उसकी डेफिशिएंसीज को डिस्कस किया और उसकी टॉक्सिसिटी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।